हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इससे पहले वाला जो मैंने ब्लॉग डाला था, सुबह सुबह ब्लॉग डाला था, जो छोटा सा जिस डाला था अपनी लाइफ का, कि सुबह सुबह जब मैं पूरी रात जगी थी और मैं बना रही थी अपने डिजर्टेशन का काम तब। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा डिजर्टेशन का लगभग काम हो गया। लेकिन वो पहली रात थी जब मैं रात भर जगी थी, उसके बाद नेक्स्ट रात भी मुझे रात भर जगना पड़ा। लिटरली रात भर जगी मैं, मतलब जब मैं कि काम करते करते ही उजाला हो जाता है और चिड़िया बोलने लगती हैं, वैसी वाली फीलिंग थी। बट क्योंकि काम भी इतना बड़ा था, कभी कभी लाइफ में ऐसा चीज़ें होती हैं कि आपको पता होता है कि एग्जर्शन पड़ेगा और वो टाइम भी आता है, एग्जर्शन पड़ता भी है। तो वो वही समय था जब मुझे पता था कि कभी ना कभी ऐसा होगा कि जो है मुझे मतलब इतना काम पड़ेगा। तो वही टफ टाइम था और मेरा काम हो गया। तो अब मेरा क्या काम बाकी है? अब मेरा जो है सब कुछ हो गया, मतलब मेन जो उसका मटेरियल था, जो मेरे केसेस थे, मैंने सब कुछ कर लिया। अब जो मुझे अपना होता है ना कि आप अपना कुछ ऐड करते हैं कि डिसर्टेशन को जब भी कोई चेक करे तो वो जो भी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग ऐसी ना हो पाए, आपका कुछ कमी ना लगे। और जैसे कि हम मेडिकल फील्ड से हैं, तो मेरी मेडिकल फील्ड में कुछ चीज़ें, मेरे स्पेशल केस में कुछ चीज़ें अलग हैं जो जनरली नहीं होती हैं। और जैसे कि हम लोग की होम्योपैथी में होता है सोरोसेप्टिक साइकोसिस 3 मियाज में होते हैं, तो हर केस में मियाज में होते हैं। लेकिन मेरे केस में जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है जो मैंने टॉपिक लिया है, और ये कोई शायद टीचर भी गाइड नहीं करेगा, है ना। बट जस्ट बिकॉज मतलब मैंने इतना जो है मेहनत किया है तो मुझे पता है। तो अब मुझे केस को रियलिटी से वैसे ही करना है, या अब मेरी टीचर मैंने बना लिया है, रफ में सब फेयर में ही बना लिया है। लेकिन अपनी मैम को अपना कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि मैम एक्चुअल में मेरा क्योंकि केस डिफरेंट है, तो मुझे इसमें से ये वाला पार्ट लेना ही नहीं होगा, जो भी चीज़ें हैं और कुछ कठिन चीज़ें अपने डिजर्टेशन में ऐड करनी है, एक्चुअल में कठिन चीज़ें। मतलब जो सोरोसिप्टिक साइकोसिस होता है उसका जो है कॉम्प्लिकेटेड वर्जन मेरे केसेस में लगेगा, लाइक सोरोसाइकोसिस प्लस ट्यूबरकुलर मियाज्म, जो जनरली पढ़ाया नहीं जाता है। तो मुझे वो चीज़ें अपने केसेस में ऐड करनी है। तो कई बार होता है ना कि आपको टीचर मना कर देते हैं कि आप ये ऐड मत करिए क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट रियलिटी यही है कि ज़िंदगी इतनी सीधी नहीं है, ज़िंदगी होती है कॉम्प्लिकेटेड, बीमारी होती ही है कॉम्प्लिकेटेड, केसेस होते ही हैं कॉम्प्लिकेटेड। और रिसर्च हुआ ही इसलिए है क्योंकि मतलब ये चीज़ें आई होती हैं, इसी ना ये सब आई हैं, खोजा गया है। तो जब खोजा गया है और वो सिचुएशन है, तो वैसे केसेस में मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं अपने दिमाग में क्लियर कर चुकी हूँ। और ये चीज़ बस अब मुझे कॉलेज जब मैं जाऊँगी तो टीचर से, मतलब जो भी मेरे गाइड तो फिलहाल क्या ही है, मैंने खुद ही सब किया है लिटरली यार। मैं वैसे इंसान हूँ ना, कोई मेरी हेल्प करता है तो मैं बहुत थैंक्स कहती हूँ, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता तो क्या बोलूँ। तो फिर जाके पूछूंगी मैम से फिर भी कि मतलब कि मैं ये डालना चाहती हूँ और ऐसा है, इसके क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट रहेंगे इन प्रोसेस ऑफ क्या कहते हैं इंटरव्यू और एग्ज़ाम। तो बस ये चीज़ें मैं जान लूँगी, उसके बाद मैं बिंदास उन चीज़ों को ऐड कर दूँगी। और क्या पता ऐसा होता है कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है तो वो कोई और नई चीज़ बताते हैं, तो वो कोई चीज़ बताएंगे तो मैं वो ऐड कर लूँगी। तो अभी मेरी हालत ऐसी है क्योंकि अब मैं मैथ के जाने की तैयारी कर रही हूँ, तो बहुत ढेर सारा काम करना है, बहुत एकदम तैयारी करनी है। और तो बस यही है। और ये काम मेरा हुआ है कल शाम को, आप समझ रहे हैं। मैंने 61 रेफरेंस, जिसे आप कहते हैं बिब्लियोग्राफी जो होता है ना, वो 61 मैंने लिखे हैं। मतलब पूरा टोटल अब तक मेरा बन गया, लगभग 300 पेज का पूरा बन जाएगा। और अभी और जो मेन काम बाकी है, 10 पेज है मुझे केवल ग्राफिक्स बनाने हैं। ग्राफिक्स का भी मैंने 3-4 ग्राफिक्स बना लिए, 3-4 ग्राफिक्स और बनाने हैं। मैं सब कुछ खुद से कर रही हूँ, मेडिकल की होके। और बहुत लोग करते होंगे बट मेरे लिए नई बात है। आई एम डूइंग दिस, जबकि मेरा छोटा सा बच्चा है। और ये सब मैंने किया। और 3 पेज में कंक्लूजन वगैरह लिखना है, मैथमेटिकल जो भी चीज़ें हैं वो मैं कर चुकी हूँ। तो आई एम वेरी गुड गर्ल, बहुत अच्छी बच्ची हूँ। मैं अपने आप को थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरा सपोर्ट करने के लिए, मेहनत करने के लिए, और इजीली खुशी खुशी मेहनत करने के लिए। थैंक यू रिक्ति, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने बहुत अच्छे से काम किया। वो बहुत डिफ़िकल्ट था, तुमने बैठ कर किया, अच्छे से किया, खुशी खुशी किया। और लोगों ने प्रेशर दिया पर तुम प्रेशर में नहीं आई। बच्चों को संभालते हुए, सबकी तबीयत देखते हुए मैंने अपना काम अच्छे से निपटा लिया। और अब मैं जा रही हूँ मैके, और उसके बाद मैं वहाँ से निकलूँगी कॉलेज। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो मैं आपको अपडेट करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी मतलब जेन्युइन, प्यारी, रियल। आई विश ऐसी ही रहूँ। हाँ, ऐसे ही
यार हर ही कोई रियल ही रहता है, लेकिन जब लोग इतना ज़्यादा जज करने लगते हैं, मैनिपुलेट करने लगते हैं, सिचुएशन को समझते नहीं हैं, तो मुझे लगता है ऐसी स्थिति आती है जब लोग जो है अपना रियल ना बता के ऊपर ऊपर का शॉक करते हैं। तो बाय, ठीक है, बाय, टेक केयर। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बाय।